देश के चर्चित मालेगांव केस में गुरुवार को विशेष एनआईए अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा से लेकर भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के नाम भी शामिल हैं। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मालेगांव में रमजान के महीने में एक जबरदस्त धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के 17 साल बाद अब एनआईए कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र के एटीएस की जांच में कई खामियां मिलने की बात कही है। साथ ही इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी न पेश किए जाने का मामला भी उठाया है। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला करीबन 17 साल बाद आया है। इस मामले में एक आरोपी को तो 2011 में जमानत मिल गई थी, लेकिन 6 आरोपी 8 साल तक जेल में बंद रहे और उन्हें 2017 में जमानत मिली है। ऐसे में इस केस में कौन कौन आरोपी हैं, क्या आरोप हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। पहले जान लीजिए कौन है मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी, उन पर क्या थे आरोप। पहले नंबर पर प्रज्ञा ठाकुर है। आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें साध्वी प्रज्ञा के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी पूर्णा चेतनानंद गिरी के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की निवासी हैं। वह इस केस में आरोपी नंबर 1 थी। प्रज्ञा ठाकुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रही हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में वो पहली आरोपी थी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उसे पता चला कि मालेगांव ब्लास्ट में एक मोटरसाइकिल में बम लगाकर अंजाम दिया गया। इस बाइक के प्रज्ञा ठाकुर के होने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, एटीएस की थ्योरी के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने इसकी साजिश से जुड़े कई बैठकें की और अन्य आरोपियों को ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए सभी चीजें मुहैया कराने की बात कही। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इस केस में प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का भी नाम है। आपको बता दें कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रसाद पुरोहित को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। वे सेना में सेवारत अधिकारी हैं। महाराष्ट्र एटीएस का दावा था कि प्रसाद पुरोहित ने 2006 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना में भूमिका निभाई थी। इसी संगठन के जरिए बम धमाकों के लिए फंड इकट्ठा किए गए। पुरोहित पर भी बम की साजिश रचने के लिए कई बैठकों में हिस्सा लेने का आरोप था। पुरोहित पर आरोप लगा कि वह इन बैठकों में अलग झंडा और संविधान बनाने की बात कहते थे और इजराइल या फिर थाईलैंड में एक निर्वासित सरकार बनाने का विचार प्रसारित करते थे। एटीएस ने पुरोहित के खिलाफ केस में एक और आरोपी रमेश उपाध्याय के साथ हुई उनकी बातचीत का हवाला दिया था और फोन टैपिंग को सबूत के तौर पर पेश किया था। रमेश उपाध्याय, आपको बता दें कि भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय इस मामले में गिरफ्तार होने वाले चौथे आरोपी थे। एटीएस ने दावा किया था कि फरीदाबाद में एक बैठक के दौरान रमेश उपाध्याय ने मामले में प्रसाद पुरोहित के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके अलग संविधान के विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, नासिक में भूसला सैन्य स्कूल में एक बैठक में उपाध्याय को मालेगांव ब्लास्ट केस के लिए फंडिंग देने वाले अभिनव भारत संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि इस केस में महाराष्ट्र के पुणे से जुड़े व्यापारी अजय को एटीएस ने नवंबर 2008 को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने आरोप लगाया था कि अभिनव भारत संगठन का गठन 2006 में पुणे में उनके घर पर हुआ था और वे इस संगठन के ट्रेजरर रहे हैं। एटीएस ने आरोप लगाया कि राहिरकर मालेगांव ब्लास्ट की साजिश से जुड़े कई बैठकों में शामिल हुए और अभिनव भारत के जरिए धमाकों के लिए फंड जुटाने में लगे रहे। इस लिस्ट में सुधाकर चतुर्वेदी और चाणक्य का भी नाम है। आपको बता दें कि सुधाकर चतुर्वेदी सेना के खुफिया विभाग के लिए काम करता था। एटीएस का दावा था कि वह अभिनव भारत संगठन को कई अहम सूचनाएं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था और बम ब्लास्ट के वक्त वह नासिक के देवलाली में रुका था। सुधाकर द्विवेदी का भी इस लिस्ट में नाम है। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में द्विवेदी को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। एटीएस का दावा था कि उसके पास से जो लैपटॉप जब्त किया गया उसमें बाकी आरोपियों के साथ जो बैठकें हुई उसकी कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। आपको बता दें कि मालेगांव धमाके मामले में कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई उसमें समीर कुलकर्णी लगभग सभी में मौजूद रहे। पुणे में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाले समीर पर आरोप लगे कि वह हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता का बदला लेने से जुड़ी चर्चा में शामिल रहे थे। हालांकि कुलकर्णी ने दावा किया कि एटीएस ने उन्हें झूठे सबूतों के आधार पर फंसाया और उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सही सबूत तक नहीं दिए। आपको बता दें कि एटीएस और एनआईए ने 2 और लोगों के नाम आरोपी के तौर पर चार्जशीट में शामिल किए थे। हालांकि इन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इनमें नाम रामचंद्र कालसांगरा उर्फ रामजी और संदीप दांगे का था। आरोप था कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले ये दोनों लोग ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे और साध्वी प्रज्ञा की जिस मोटरसाइकिल में बम रखकर ब्लास्ट किया गया था उसे
काल सांगरा ही चलाता था। इन दोनों के प्रज्ञा ठाकुर के संपर्क में होने की बात सामने आई थी और रामचंद्र पर बाइक में बम लगाने का आरोप लगा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।